हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 27 अक्टूबर 2025। डे है मंडे और आज है छठ महापर्व का थर्ड डे। ठीक है, तो आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये हिंदू में भी एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो पब्लिश हुआ है जो कि हमारे पटना घाट का है। ठीक है, उस म्यूरल को दिखाया गया है। घाट पे जो पेंटिंग्स है, म्यूरल्स है, छठ पूजा का अर्घ देती महिलाएं, ठीक है, छठ व्रती लोग जो भी है उनको दिखाया गया है। ठीक है, और आज का जो एडिटोरियल होने वाला है वो भी बिहार पे ही बेस्ड है, बिहार के इलेक्शन पे ही बेस्ड है। आपको पता है कि बिहार में असेंबली इलेक्शन जो होने वाली है, जो प्लान्ड है, ठीक है, टेंटेटिव नहीं है, प्लान्ड है, शायद 6 और 11 नवंबर को। ठीक है, तो वो होने वाला है और उसी पे आज का एडिटोरियल पब्लिश हुआ है कि क्या और कैसे क्या चल रहा है वेरियस पार्टी में। ठीक है, उसी पे क्या है हमारा एडिटोरियल आज का है। ठीक है, चलिए तो हम उसे डिस्कस करते हैं, उसे डील करते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, तो क्या है एडिटोरियल? क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न। ठीक है, क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न क्या मतलब है इसका? तो ये क्लैरिटी भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है, ठीक है, एंड कंजंक्शन है। कन्फ्यूज़न क्या है? कन्फ्यूज़न क्या है? ये भी हमारा यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न, ठीक है, दो नाउन हो एंड कंजंक्शन है जो दोनों नाउन को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी मतलब आपको पता होगा, क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि सब कुछ क्लियर। ठीक है, क्लियर, साफ कह सकते हो आप हिंदी में इसे। और कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। ठीक है, कि कुछ भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है, संदेह है। क्या है? संदेह है। ये क्या है? क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी, किस चीज़ का कन्फ्यूजन और किस चीज़ का क्लैरिटी। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल है वो बिहार में होने वाला असेंबली इलेक्शन पे ही बेस्ड है। और ये जो वर्ड आया है क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन, ये मेनली आया है दोनों राइवल पार्टी जो हैं, दोनों राइवल फ्रंट्स, एक हो गया महागठबंधन और दूसरी हो गई एनडीए। इन दोनों पार्टी में क्या है, क्लैरिटी भी है और कन्फ्यूज़न भी है। कुछ क्लैरिटी भी है, कुछ कन्फ्यूज़न भी है। किस चीज़ के लिए क्लैरिटी और कन्फ्यूजन? तो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा उसके लिए दोनों पार्टी में क्या है, कन्फ्यूजन भी है और थोड़ी बहुत अब जाके क्लैरिटी आई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ द एनडीए एंड महागठबंधन आर डीलिंग विथ इंटरनल डिवीजन। सेम एडिटोरियल पहले भी पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बोथ द एनडीए, ठीक है, एंड महागठबंधन। ठीक है, तो एनडीए नाउन, महागठबंधन भी नाउन, एंड कंजंक्शन द आर्टिकल। ठीक है, आर जो यहाँ पे आर डीलिंग हुआ है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाया गया है। आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डीलिंग मेन वर्ब हो जाएगा V4 में। ठीक है, विथ प्रीपोजिशन हो जाएगा, इंटरनल एडजेक्टिव डिवीजन नाउन। ठीक है, क्लियर? तो बोथ एनडीए महागठबंधन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोथ आया है और बोथ किसको बताता है, प्लूरल को बताता है। प्लूरल कौन कौन
क्यों प्लूरल? तो एनडीए एंड महागठबंधन। आर आर आया इसीलिए क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों की बात हो रही है। आर डीलिंग विथ इंटरनल डिवीजन, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरनल डिवीजन को डील कर रहे हैं। दोनों जो राइवल फ्रंट्स हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन, जो मेन राइवल फ्रंट है, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही पार्टी जो है, दोनों ही फ्रंट जो है लीड करेंगे, मतलब दोनों फ्रंट ही में ही टक्कर होगा, इसके अलावे कोई और नहीं होगा, है ना। मेन ऊपर में यही दोनों फ्रंट रहेंगे, ये दोनों पार्टियां रहेंगी, एनडीए और महागठबंधन, ठीक है। तो इसलिए दोनों को राइवल फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। जन स्वराज की कोई जो है अभी उनको मतलब खेल में ही नहीं देखा जा रहा है, कि खेल में ही वो नहीं है अभी, है ना, वो तो अभी युद्ध में है ही नहीं। आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड राइवल फ्रंट्स इन बिहार हैव फाइनली अनाउंस्ड इनकम्बेंट नीतीश कुमार एंड तेजस्वी यादव एज देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट्स आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशंस एंड हैगलिंग, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये मिस्टर मोदी समस्तीपुर में रैली कर रहे थे, उन्होंने क्लियर उस दिन बोल दिया कि नीतीश कुमार ही क्या करेंगे, हमारी जो एनडीए है, एनडीए का जो अगर जीत होता है तो नीतीश कुमार ही क्या होंगे, कंटिन्यू करेंगे सीएम पोस्ट के लिए, या सीएम पद पे वही रहेंगे। और महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव का नाम क्या हो गया है, ऐलान कर दिया गया है कि दोनों क्या होंगे, दोनों तरफ से चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्या होंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिक्लेरेशन है, ये काफ़ी वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन हैंगलिंग। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। और हैंगलिंग मतलब काफ़ी बातें चल रही थी, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इनके काफ़ी आफ्टर अ वीक्स, मतलब काफ़ी वीक्स के बाद, काफ़ी सप्ताह के बाद जो है ये देखा गया कि ये अब क्लियर होके आया कि दोनों की तरफ से कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, ठीक है। आगे, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सो कोल्ड एनडीए अराउंड द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एंड जदयू जनता दल यूनाइटेड एक्सिस। जो एनडीए है उसमें तो 4-5 पार्टियां हैं, बट जो सबसे लीड कर रहा है उस एनडीए में वो कौन सा पार्टी है? तो वो है बीजेपी एंड जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जदयू, ठीक है। दूसरी तरफ महागठबंधन और ग्रांड अलायंस राउंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड राष्ट्रीय जनता दल एक्सिस। और सेम उसी तरीके से जो हमारा महागठबंधन है, यानी कि ग्रैंड अलायंस है, उसमें भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बट उन सारी पार्टियों में लीड कौन पार्टी कर रही है? तो उन सारी पार्टियों में लीड कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। ये दोनों पार्टी इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है। और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो बीजेपी एंड जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी है तो वो अपने अपने एक्सिस में, अपने अपने फ्रंट पे क्या कर रही है? लीड कर रही है, ठीक है। ये बताया गया। आगे, ठीक है, आर काउट, हाँ ठीक है, आर काउट इन देयर इंटरनल गेम्स ऑफ अप वन अपमैनशिप। तो अब यहाँ भी देखो आप, वहाँ भी एनडीए में भी क्या है? एनडीए में भी बीजेपी एंड जदयू है, ठीक है। और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या है? राजद एंड कांग्रेस है। अब दोनों में क्या था? कन्फ्यूजन ये था कि हम दोनों फ्रंट पे दो दो पार्टियां क्या है? बड़ी पार्टियां हैं। दोनों फ्रंट में दो दो पार्टियां क्या है? बड़ी पार्टियां हैं। अब इन दोनों में से एक कैंडिडेट वहाँ से भी डिक्लेयर होगा, एनडीए से भी चीफ मिनिस्टर के लिए, और एक कैंडिडेट महागठबंधन से भी डिक्लेयर होगा चीफ मिनिस्टर के लिए। एक ही तो होगा। अब वो चाहे एनडीए में से बीजेपी से हो या जदयू से हो, या महागठबंधन में से राजद से हो या कांग्रेस से हो, ठीक है। तो लेकिन एक ही होगा, दोनों में से एक ही डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो इसका क्या था? कन्फ्यूजन था दोनों फ्रंट के बीच, दोनों अलायंस के बीच जो था, दोनों के जो अलायंस थे, दोनों में कन्फ्यूजन था कि कौन लीड करेगा, कांग्रेस से आएगा या राजद से आएगा। ये हो गया महागठबंधन में। और ये एनडीए में क्या था कि बीजेपी से आएगा या जदयू से आएगा। इसी को बोलते हैं अपमैनशिप, वन अपमैनशिप, कि कौन एक होगा जो दोनों में से आएगा, एक कौन होगा जो दोनों में से आएगा। फॉर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, द डिले इन अनाउंसमेंट बाय बोथ फ्रंट सजेस्ट दैट देयर चीफ ministerial candidates are more a result of compulsion than
एनी कन्वर्जेंस ऑफ माइंड्स। तो ये जो डिले है, ये जो लेट है, किस चीज़ का लेट, कि दोनों तरफ से कि कौन होगा हमारा चीफ मिनिस्टर, इसका अनाउंसमेंट डिले से हुआ, काफ़ी डिले से अनाउंसमेंट हुआ फ्रॉम बाय बोथ फ्रंट्स, दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। सजेस्ट दैट, क्या बताता है कि देयर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स आर मोर अ रिजल्ट ऑफ कंपल्सन, कि उनका जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स है, चाहे वो महागठबंधन का हो चाहे वो एनडीए का हो, ये क्या है, तो एक दबाव का जो है रिजल्ट है, कंपल्सन का एक रिजल्ट है। मतलब आप कह सकते हो कि ये कंपल्सन कहने का मतलब ये है कि एक दबाव में लिया हुआ निर्णय है ना, दबाव में लिया हुआ क्या है, निर्णय है दोनों फ्रंट्स के लिए। देन एनी कन्वर्जेंस ऑफ माइंड, कन्वर्जेंस ऑफ माइंड्स का क्या मतलब है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइंस आपने पढ़ा होगा, कन्वर्जेंस ऑफ रे पढ़ा होगा आप लोगों ने साइंस में। इसका मतलब ये होता है कि जब मल्टीपल रेज आके एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ रे, या कन्वर्जेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कन्वर्जेंस ऑफ कुछ भी, ठीक है। जब ये एक पॉइंट पे मल्टीपल लाइंस वेरियस डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट पे मीट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइंस, ठीक है। यानी कि सारा का सारा सभी रेज क्या हो गए, एक पॉइंट पे आके मिल गए, तो सब क्या हो गए, एक पॉइंट पे जैसे ही मिल गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ माइंड, कन्वर्जेंस ऑफ रे। और जब माइंड्स की बात करेंगे हम, तो इसका क्या मतलब है कि सभी के माइंड्स जब एक बात पे एग्री हो जाए तो उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ माइंड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सभी का जो माइंड है ना, वेरियस लोगों के, जो भी लोग हैं किसी भी पार्टी में, अगर उनके माइंड्स एक हो जाते हैं, एक चीज़ पे अडिग हो जाते हैं कि हाँ यही होंगे हमारे सीएम कैंडिडेट, तो क्या होंगे, हम बोलेंगे कि सबका माइंड क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, एक जगह एक बातों पर टिक गया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये मोर देन कंपल्सन है ना, देन एनी कन्वर्जेंस ऑफ माइंड। ये कन्वर्जेंस ऑफ माइंड का असर नहीं है, ये तो कंपल्सन में लिया गया निर्णय है, सबके सबके सहमति से लिया गया निर्णय ये नहीं है, ये कंपल्सन में लिया गया निर्णय है दोनों फ्रंट की तरफ से, ठीक है। इसमें कन्वर्जेंस ऑफ माइंड्स नहीं दिखता है कि सबका सबका माइंड्स एक होके, ऐसा निर्णय तो नहीं दिखता है, ये दबाव में लिया गया निर्णय दिखता है, ठीक है। द बीजेपी had clearly indicated in recent weeks that the choice of chief minister would remain open before it made a turn around to endorse Mr. Kumar for yet another term। तो बीजेपी ने पहले क्या, रिसेंट वीक्स में बीजेपी ने ये बोला था, हैड क्लियरली इंडिकेटेड, उन्होंने क्लियरली ये इंडिकेट करा था कि जो चीफ मिनिस्टर का जो चॉइस होगा, है ना, चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर वुड रिमेन ओपन, वो क्या होगा, हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, खुला रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होंगे चीफ मिनिस्टर, बीजेपी ऐसा अपडेट रिसेंट वीक में दी थी पहले, ठीक है, लेकिन बट रिमेन ओपन बिफोर इट मेड अ टर्न अराउंड टू इंडोर्स मिस्टर कुमार फॉर येट अनदर टर्म। तो इस निर्णय को लेने से पहले बीजेपी ने ये क्लियर कितनी बार बोला था कि चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट होगा वो ओपन रहेगा, है ना, वो हम लॉक नहीं कर रहे हैं कि यही होंगे, वो ओपन रहेगा कि कौन बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए निर्णय ये बाद की बात है, ये ओपन रहेगा, है ना, अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। कब क्लियर नहीं कर, इन्होंने रिसेंट वीक्स में ऐसा बोला था, इट मेड अ टर्न अराउंड टू इंडोर्स मिस्टर कुमार फॉर येट अनदर टर्म। फिर बाद में इन्होंने ये निर्णय लिया कि मिस्टर कुमार क्या होंगे, अनदर टर्म्स के लिए भी क्या होंगे, हो सकते हैं, ठीक है, एज चीफ मिनिस्टर्स। द बीजेपी इज़ अ बिगर पार्टी इन आउट गोइंग असेंबली। जो बीजेपी क्या है, सबसे बड़ी पार्टी है आउट गोइंग असेंबली में, ठीक है। दो यद्यपि मिस्टर कुमार इज़ द चीफ मिनिस्टर, फिर भी क्या होंगे, मिस्टर कुमार ही क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। अभी जो आउट गोइंग असेंबली चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में जो असेंबली चल रही है उसमें बीजेपी क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है। तो बीजेपी ये क्लेम कर सकती है कि सीएम कैंडिडेट हमारा ही होना चाहिए अभी प्रेजेंट में। अभी जो इलेक्शन, जो अभी असेंबली चल रहा है ना, यानी कि जो 2020 वाला जो असेंबली जो जीत के एनडीए आई थी, वो जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, फिर भी मिस्टर कुमार क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। द सेफ्रन से किसे डिनोट किया जाता है, सेफ्रन पार्टी, दैट मीन्स बीजेपी, गेरुआ लोगों की पार्टी, है ना, गेरुआधारी। द सेफ्रन पार्टी सीज एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू क्लेम द टॉप पोस्ट गिवन द एविडेंट स्लोइंग डाउन ऑफ मिस्टर कुमार हु इज 74।
सेफरन पार्टी यानी कि बीजेपी क्या देखती है, सीज एन अपॉर्चुनिटी, वो अभी एक अपॉर्चुनिटी देखती है। किस चीज़ का अपॉर्चुनिटी देखती है? नाउ टू क्लेम द टॉप पोस्ट। जो टॉप पोस्ट है, टॉप पोस्ट क्या होता है सबको पता है, असेंबली इलेक्शन में टॉप पोस्ट सीएम का होता है, ठीक है। तो टॉप पोस्ट पे क्लेम करना बीजेपी इसको देखती है। क्यों देखती है? तो गिवन दैट एविडेंट ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ मिस्टर कुमार, जो मिस्टर कुमार का जो माइंड है वो स्लो हो रहा है। आप लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ देखा होगा मिस्टर कुमार का, जिसमें वो अपने प्रेजेंट मेंटल स्थिति को खुद से एक्सप्रेस करते हुए दिखते हैं, ठीक है। कभी कुछ करते हुए दिखते हैं, कभी अभी रिसेंट एक लेडीज़ को माला पहना दिया था उन्होंने, ठीक है। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि वो खुद एक्सप्रेस करते हैं, और ये उससे एक्सप्रेस ये होता है कि उनकी मेंटल स्थिति अब सही नहीं रही, वो स्लोइंग डाउन हो रहे हैं, वो सुस्त हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है। और उनका एज भी कितना हो चुका है? हूँ इज 74। द लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, अनदर एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एनडीए का ही हिस्सा है, एनडीए का ही पार्ट है ना, वो भी एक एनडीए का पार्ट है, इज ऑल्सो हॉस्टाइल टू मिस्टर कुमार। वो भी क्या है? मिस्टर कुमार के प्रति हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल कहने का मतलब क्रूर है, आप कह सकते हो कि वो भी चाहता है कि मिस्टर कुमार ना रहे एज सीएम, है ना। एज इट टर्न आउट, द बीजेपी कंक्लूडेड दैट ग्रोइंग पब्लिक परसेप्शन दैट मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड, ठीक है, वाज डैमेजिंग द एनडीए प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे ये कहा रहा है कि एज इट टर्न आउट, ऐसा अगर निर्णय लिया जाता है, जैसा कि निर्णय लिया गया, द बीजेपी कंक्लूडेड दैट ग्रोइंग पब्लिक परसेप्शन दैट मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड वाज डैमेजिंग द एनडीए प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो जो ऐसा था, जो ये जो बीजेपी का जो पहले सोचती थी बीजेपी कि मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड, मिस्टर कुमार को रिप्लेस्ड किया जा सकता है, ऐसा बीजेपी अगर पहले सोचती थी, है ना, तो क्या हुआ कि बीजेपी कंक्लूडेड दैट ग्रोइंग पब्लिक परसेप्शन दैट मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड वॉज डैमेजिंग द एनडीएज प्रोस्पेक्ट। तो बीजेपी भी ऐसा सोचती थी कि पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि मिस्टर कुमार मे गेट रिप्लेस्ड, मिस्टर कुमार को रिप्लेस्ड किया जा सकता है, वो रिप्लेस्ड हो सकते हैं। वो क्या था? वॉज डैमेजिंग, वो डैमेज कर रहा था एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को, है ना। वो क्या कर रहा था? एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को डैमेज कर रहा था। इसी कारण आप देख रहे हो कि अब ये क्लियर निर्णय लिया गया है कि एनडीए के जो कैंडिडेट होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। दो ही इज एजिंग एंड फैल्टरिंग, यद्यपि वो क्या हो रहा है? एजिंग, उनका एज भी बढ़ रहा है, और फ्लैटरिंग कहने का मतलब ये है कि वो अपनी प्रेजेंट स्थिति में नहीं है, ठीक है, अपनी सही स्थिति में नहीं है। मिस्टर कुमार कंटिन्यूज टू कमांड इनफ ऑफ अ फॉलोइंग इन बिहार फॉर द बीजेपी टू फॉल इन लाइन बिहाइंड हिम एटलीस्ट अंटिल द इलेक्शन इज ओवर। मिस्टर कुमार जो हैं अभी भी क्या है उनके पास? अभी भी उनके पास जो है कंटिन्यूज टू कमांड इनफ ऑफ अ फॉलोइंग, अभी भी उनके पास क्या है? काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है, इनफ ऑफ अ फॉलोइंग इन बिहार अभी भी फॉर द बीजेपी, और इसके चलते बीजेपी के लिए टू फॉल इन लाइन बिहाइंड हिम, बीजेपी के लिए यही सही होगा कि उनके लाइन पे चले वो, है ना। यानी कि जो कहते हैं ना कि अभी भी उनके पास बहुत सपोर्ट है, तो बीजेपी को कभी भी उनका जो है वो नहीं, अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बीजेपी को भी उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अभी भी उनके पीछे बताए गए रास्ते पे चलने चाहिए, है ना, उनके बिहाइंड चलने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट अनटिल द इलेक्शन इज़ ओवर, कम से कम इलेक्शन के ओवर होने तक, उसके बाद बीजेपी अपना जो भी गेम करना होगा वो करे। समथिंग कंपेरेबल हैज़ हैपेंड बिटवीन द कांग्रेस एंड राजद, और सेम ऐसा ही कहाँ हो रहा है? राजद एंड कांग्रेस में भी हो रहा है। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंडोर्स मिस्टर यादव इनिशियली, रिलक्टेंट मतलब मजबूरन, ज़बरदस्ती, ठीक है। कांग्रेस क्या था पहले? रिलक्टेंट टू इंडोर्स मिस्टर यादव इनिशियली, तो मिस्टर यादव को आगे करना एज अ सीएम कैंडिडेट। स्टार्टिंग में कांग्रेस क्या था? मजबूर था, कांग्रेस भी नहीं चाहता था, है ना, कि वो क्या करे? मिस्टर यादव को एज अ सीएम कैंडिडेट इंडोर्स करे। मिस्टर यादव कौन? मिस्टर तेजस्वी यादव। बट देन caused that any further confusion on the leadership question could undermine the alliance,
तो फिर उनको भी समझ में आई बात कि नहीं, अगर ऐसा कुछ कोई हम क्लियर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या सवाल उठाते हैं कि मिस्टर यादव जो है वो लीडरशिप नहीं होंगे, यानी कि वो सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, तो क्या हो सकता है कि तो वो कुड अंडरमाइन द अलायंस, तो वो अलायंस को अंडरमाइन कर सकता है, अलायंस उसे टूट सकती है, अलायंस में दरार आ सकता है। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी क्या करा वहाँ पे मैनेज करा, वहाँ पे क्या करा कांग्रेस ने भी मैनेज करा। ठीक है, while Mr. Yadav has support of a notable and articulate segments of population, और मिस्टर यादव को भी आपको सबको पता है कि उन्हें भी क्या है, एक नोटेबल एंड आर्टिकुलेट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन उससे क्या उन्हें क्या करती है, सपोर्ट करती है। जस्ट लाइक यादव हो गया, मुस्लिम हो गया, तो उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो रिसेंटेड विथ इक्वल फेरोसिटी बाय द सेक्शन ऑफ रेस्ट, और उन्हें कुछ सोसाइटी के ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। इक्वल फेरोसिटी उन्हें झेलना पड़ता है, मतलब उन इक्वल आप कह सकते हो कि उन्हें जो है ना झेलना पड़ता है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के द्वारा भी, जैसे अपर कास्ट के द्वारा आप कह सकते हो। बाय डिक्लेयरिंग मिस्टर यादव एज द सीएम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, द ग्रैंड अलायंस इज ट्राइंग टू फर्स्ट कंसोलिडेट इट्स यादव बेस बिफोर सीकिंग टू एक्सपैंड इट। जस्ट वही बात है कि वहाँ भी एनडीए में क्या था कि उन्हें बीजेपी को तो लग रहा था कि हम जो है अपने तरफ से सीएम कैंडिडेट निकाले, लेकिन उन्हें फिर पता चला कि उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा अभी भी उनके पास फॉलोइंग है, तो कम से कम इलेक्शन तक ऐसा ना करे। सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है, कांग्रेस भी ये सोच रही है कि मिस्टर यादव का भी क्या है, इस स्टेट में बिहार में एक बहुत बड़ा तबका जो है सोसाइटी का उसे सपोर्ट करता है ना, और वो उन्हें ही वोट करेंगे। तो वो भी यही सोच के क्या करा उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया, है ना। क्या कंसोलिडेट कर लिया कि चलो ठीक है, अभी जो है यही रहेंगे कैंडिडेट, डिक्लेरेशन यही रहेगा, और देखते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग इस पे सोचेंगे एक्सपेंड करने के बारे में, या जो भी करना होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। बाय द डिक्लेयरिंग मिस्टर यादव एज अ सीएम कैंडिडेट, द ग्रैंड अलायंस ट्राइंग टू फर्स्ट कंसोलिडेट इट्स यादव बेस, तो यही चाहती है कि जो यादव बेस है वो टोटली हमें क्या हो जाए, मिल जाए, है ना, उसका वोट टोटली हमें मिल जाए बिफोर सीकिंग टू एक्सपेंड इट। ठीक है, तो एक्सपेंशन से पहले वो क्या चाह रही है कि यादव बेस का जितना भी वोट है वो हमें मिल जाए। ठीक है, द चीफ मिनिस्ट्रियल फेस The chief minister face of NDA and the Grand Alliance pull a lot of weight but face a crisis of legitimacy and public skepticism for various reasons। जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है एनडीए में भी और ग्रैंड अलायंस में भी, पुल अ लॉट ऑफ वेट बट ऑल्सो, दोनों में सपोर्ट भी मिल रहा है बट ऑल्सो फेस अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, लोकप्रियता का क्राइसिस भी ये दोनों चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, झेल रहे हैं, पब्लिक सेप्टिज्म को झेल रहे हैं बाय फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते ये दोनों कैंडिडेट जो है दोनों फ्रंट में क्या हो रहे हैं, काफ़ी लेजिटिमेसी क्राइसिस और पब्लिक सेप्टिज्म को झेल रहे हैं। नेदर फ्रंट is in a population to push for new possibilities in leadership and vision। दोनों में से कोई फ्रंट भी जो है इस पोजीशन में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि ये नई लीडरशिप या नई संभावना या नए विजन्स को क्या करें, पुश करें, पब्लिक के सामने लाएं। एंड इन सच सिचुएशन बिहार वोटर्स माइट कंसिडर अदर ऑप्शन इफ अवेलेबल, और इस स्थिति में बिहार के जो वोटर्स हैं वो सोच सकते हैं, माइट कंसिडर, ऐसा वो कंसिडर कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस इफ़ अवेलेबल, अगर उपस्थित हो, अगर अवेलेबल हो तो वो अदर ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी इज ट्राइंग टू प्लेस इटसेल्फ एज अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु आर टायर्ड ऑफ मिस्टर कुमार एंड मिस्टर यादव। प्रशांत किशोर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किनके लिए, उन लोगों के लिए जो मिस्टर यादव और मिस्टर कुमार से क्या हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं। ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है बिहार के लोगों का, बट बिहार के लोगों को तो
ये बातें समझ में आएंगी नहीं इतनी जल्दी, है ना। बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर इतने जल्दी तो समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ही सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। It is still a long shot for Mr. Kishore, but the confusion and delay before the tentative clarity suggest that all is not well in the other two alliance। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग शॉट फॉर मिस्टर किशोर। ये बहुत बड़ा अभी जो है रेस है किसके लिए, बहुत बड़ा जो है अभी मैराथन है किसके लिए, प्रशांत किशोर के लिए। इनको अभी बहुत कुछ देखना है ना। इतना आसान इनके लिए बिहार में जो है नहीं है। इट इज़ स्टिल अ लॉन्ग शॉट, ये एक बहुत बड़ी रेस है फिलहाल किनके लिए, प्रशांत किशोर के लिए। बट द कन्फ्यूजन एंड डिले बिफोर द टेंटेटिव क्लैरिटी, ठीक है, बिफोर द टेंटेटिव क्लैरिटी सजेस्ट दैट, अभी जो कन्फ्यूजन एंड डिले है किसमें, अभी जो क्लैरिटी आया है, टेंटेटिव क्लैरिटी आया है दोनों की तरफ से, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन के तरफ से भी, ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट ये करता है कि इतने कि दैट ऑल इज़ नॉट वेल इन द अदर टू अलायंस। तो दोनों के दोनों अलायंस में सब कुछ सही नहीं है, ये क्लियर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ से जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का जो क्लैरिटी है काफ़ी कन्फ्यूजन और डिले के साथ आया है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल आज यहाँ पे होता है ख़त्म। ठीक है, तो अगर सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है, जो भी बिहार से कैंडिडेट हैं, जो भी बिहार से लोग हैं, वो अवश्य वोट करें, और वोट थोड़ा समझ के करें, हाँ, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करें, बस अपना माइंड यूज़ करें, फ्यूचर को देखें। ठीक है, अपने जनरेशन्स को देखें, एंड उसके बाद क्या करें, इलेक्शन में वोटिंग करें। और सब कुछ तो आप, वोटिंग तो आपकी मर्जी है, बस अपना दिमाग यूज़ करें आप, है ना, किसी की बातों में ना आए। ठीक है, थैंक यू।